जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली को डिस्कस करते हैं। इनकी उम्र तो ज़्यादा है। इनका जन्म 1950 का है। वकालत के क्षेत्र में हैं और अभी मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में और चाह रहे हैं कि आगे का समय समझा जाए। कुछ चीज़ें इनको जाननी है अपने लाइफ के बारे में कि क्या मैं वहाँ सफलता पा सकूँगा, तो अच्छी बात है। मेहनत कभी छोड़नी नहीं चाहिए और मेहनत अगर कोई व्यक्ति करता है तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट मिलता है, भले ही देर से या उत्तरार्ध में ही रिजल्ट तो जरूर मिलता है। तो चलिए इस कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिए। 30 मार्च 1950 का जन्म है। 12:20 दोपहर के बाद का जन्म है और दालसिंह सराय बिहार का जन्म है इनका। 30 मार्च 1950 12:20 दोपहर के बाद दालसिंह सराय बिहार का जन्म है। आप देख सकते हैं कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा लग्न में ही अपने राशि में और राशि इनकी कर्क होगी क्योंकि चंद्रमा स्वयं के राशि में है, तो लग्न भी कर्क और राशि भी कर्क है। इस कुंडली की स्थिति देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत कुछ क्लियर हो रहा है इस कुंडली से। देखिए इस कुंडली में लग्न का जो मान है वह 1 डिग्री 8 मिनट के करीब है। इसके बाद चंद्रमा इनके 27 डिग्री 26 मिनट के हैं, यानी कि लग्न भी कमजोर है और लग्नेश भी कमजोर है। तो ग्रहों की डिग्री जान लेते हैं। 1 डिग्री 8 मिनट का लग्न है। सूर्य 15 डिग्री 51 मिनट के करीब है। चंद्रमा 27 डिग्री 25 मिनट के करीब है, तो लग्न और लग्नेश दोनों कमजोर है। मंगल 6 डिग्री 8 मिनट के करीब है। बुध देव 18 डिग्री 8 मिनट के करीब है और गुरुदेव 3 डिग्री 42 मिनट तथा शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 0 डिग्री के हैं। तो 0 डिग्री का चतुर्थेश होना यह दिखाता है और चतुर्थेश का स्वयं अष्टम में भी होना, चतुर्थ का स्वामी अष्टम में और 0 डिग्री का, तो यह दिखाता है। और धन भाव पर दृष्टि होना कि मकान में कमी या मकान न बना पाना या सुख सुविधा का उपयोग नहीं कर पाना इनके जीवन में जरूर हुआ होगा। और धन भाव पर दृष्टि धन में भी कमी को दिखा रहा है। शनि 21 डिग्री 7 मिनट और राहु केतु 14 डिग्री 16 मिनट के हैं। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का जन्म है इनका। अश्लेषा के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। गुरुवार को जन्म है। योग धृति है, करण विष्टि है, पाया चांदी है, तो थोड़ा उत्तरार्ध में पैसा वगैरह आएगा इनके पास। वर्ण इनका ब्राह्मण है। योनि विलाव है। गण राक्षस है। वश्व जलचर है। नाड़ी अंत है। लग्न कर्क है। राशि भी कर्क है। चंद्रमा लग्नेश और राशि है। पुष्कर रोमांस में इनके मंगल शनि और केतु है, जो कि ठीक है। मूलांक 3 है। भाग्यांक 5 है। शुभ अंक इनके लिए 3, 12, 21 और 30 तारीख है, या 30 तारीख कहिए या इस अंक से संबंधित कोई कार्य करे 3, 12, 21 या 30 से, तो सफलता का योग बनेगा। अष्टक वर्ग की बात करें तो धन भाव को 25 यानी कि 28 से कम बिंदु, पराक्रम भाव को 26, तो ये भी 28 से कम है। छठे भाव को 42 बिंदु मिले हैं। तो कुछ मामले में छठा भाव जॉब वगैरह के लिए तो ठीक होता है, परंतु कर्ज या परेशानियों को भी दिखाता है। 42 होना, 42 बिंदु भी होना बहुत अच्छी बात नहीं है। नवम भाव में 22 पॉइंट मिले हैं, जो नवम भाव को कमजोर दिखा रहा है, और दसम भाव को 25 पॉइंट मिले हुए हैं, जो कि दसम भाव को भी कमजोर कर रहा है। अब चलिए इस कुंडली को देखते हैं। आपका लग्न और लग्नेश दोनों कमजोर हैं, जो परेशानी को दिखा रहा है। इसके अलावा चंद्रमा के अलावा कोई भी शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है, यह भी परेशानी को दिखा रहा है और जीवन में संघर्ष को दिखाता है। चंद्रमा केवल आपके केंद्र में है और वो भी कमजोर अवस्था में 27 डिग्री 26 मिनट का, यानी कि आपका केंद्र भी स्टेबल नहीं है, तो जीवन में संघर्ष को दिखाता है यह। मंगल केतु का अंगारक योग तीसरे भाव में बना हुआ है। सूर्य का ग्रहण दोष आपके 9वें भाव में भाग्य भाव में बना हुआ है तथा पितृ दोष भी राहु सूर्य के कारण बनेगा। शनि मंगल इस कुंडली में वक्री हैं तथा आपके जो बुध हैं तृतीय के स्वामी, वो नीच के होके बैठे हुए हैं 9वें भाव में, यानी कि एक नीच के ग्रह के साथ सूर्य बैठे हुए हैं और खुद ग्रहण में भी हैं। और सूर्य कौन? तो धन के स्वामी, तो धन में कमी और भाग्य में भी कमी को दिखा रहा है। अब चलिए इस कुंडली का परफेक्ट प्रेडिक्शन करते हैं। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, लग्न के नक्षत्र स्वामी गुरु हैं, जो कि स्वयं अष्टम भाव में, लग्न के नक्षत्र स्वामी गुरु बनते हैं जो स्वयं अष्टम भाव में बैठे हुए, तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। अतः स्वास्थ्य समस्या भी कहीं ना कहीं दिख रही है और परेशानी भी दिख रही है। चलिए इस कुंडली का हाल जानते हैं। चंद्रमा जो लग्नेश है और 27 डिग्री 25 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान तथा विमशोपक बल में है।
एवं स्वयं की राशि तथा कुंडली के प्रथम भाव में है तथा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं है। हालांकि अगले भाव में शनि जरूर है, अतः केमद्रुम का प्रभाव तो पूरी तरह से यहाँ नहीं होगा। हालांकि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि बगल अगले वाले घर में है, तो केमद्रुम तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर चंद्रमा देंगे। चंद्रमा कमजोर है, अतः स्वास्थ्य समस्या, मानसिक अशांति तथा कार्यों में देरी को दिखाते हैं। हालांकि अपने राशि में पॉजिटिव होने से स्थिति कुछ ठीक है, पर कमजोर होने से खास लाभ नहीं दे पा रहे। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या भी होगी, पर लग्नेश लग्न में है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, इनको स्ट्रॉन्ग करके लाभ लिया जा सकता है, तो बलवान करना जरूरी है। राहु की दृष्टि लग्न पर है, तो राहु की दृष्टि लग्न पर यहाँ पर दिख रही है और चंद्रमा पर भी है, तो कैरियर में थोड़ा रुकावट देगा। नक्षत्र स्वामी बुध नवम में है पर नीच के हैं, तो भाग्य का भी पूरा समर्थन आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, कमजोर है बुध, और यहाँ पर चंद्रमा को भी ठीक करना है, तो स्थितियां कुछ अनुकूल होंगी। वैसे आपकी कुंडली बहुत सारे ग्रह नेगेटिव पोजीशन में है, आगे चर्चा करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो धनेश यानी द्वितीय है और 15 डिग्री 51 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है, तथा स्वयं से अष्टम एवं कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर है। गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है तथा राहु एवं बुध से क्लोज कंजंक्शन में है। सूर्य अपने राशि से छठे आठवें का भी संबंध बना रहे हैं। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष में है, यानी धन के स्वामी सूर्य राहु से ग्रहण में होकर भाग्य में कमी को दिखा रहे हैं। वैसे भी सूर्य अपने राशि से छठे आठवें का संबंध बनाएंगे, जिससे परेशानी तो होनी ही है। यहाँ ग्रहण होने से पितृदोष भी लग रहा है, क्योंकि राहु और सूर्य का कंजंक्शन जब 9th हाउस में बने तो ग्रहण तो लगेगा ही, क्योंकि दोनों क्लोज हैं, तो और पितृदोष भी बनेगा, जो भाग्य में कमी और आर्थिक परेशानी देगा। राशि स्वामी गुरु भी अष्टम में है, तो नवम भाव को बल भी नहीं मिल रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। द्वादश बुध से युति, यानी 12वें भाव के स्वामी बुध से युति यहाँ पर बनी हुई है, तो बुध से युति भी है। यह आपके आत्मविश्वास में कमी करेगा, धन में कमी करेगा, तो ये चीज भी है। नक्षत्र और व्यय करेगा, आय जो होगा उसके अनुपात में व्यय भी होगा। नक्षत्र स्वामी शनि धन भाव में सूर्य की राशि में है और शनि मारक भी है, अतः धन में कमी होगी। सूर्य नीच के बुध से युति में भी है, यह आपके आत्मविश्वास में भी कमी करेगा। मंगल केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि अच्छी है, पराक्रम देगा, लेकिन उस पराक्रम का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। और कहने का मतलब है कि जितना आप अचीव करना चाहते थे, या जो आप जितना आपके अंदर था कुछ करने का योग, या जो भी जुनून था, उसका लाभ आपको नहीं यहाँ पर मिल रहा है कुंडली के अनुसार। अब बुध की बात करें तो बुध आपके द्वादश यानी 12वें भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी है, और यह 18 डिग्री 8 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम, अपने मूल त्रिकोण से 7वें में है, और कुंडली के 9वें भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है तथा अपने नीच की मीन राशि में है, एवं सूर्य तथा राहु से युति में है। तृतीय भाग्य भाव में नीच का होकर भाग्य में कमी, आत्मविश्वास में कमी, अपनी बात दृढ़ता से नहीं रख पाने में कमी को दिखा रहा है। फालतू का व्यय भी दिख रहा है। बुध को स्ट्रॉन्ग करें, नहीं तो जितना आप एफर्ट करना चाहते हैं कर नहीं पाएंगे और उसका रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। बुध षडबल में भी कमजोर है, राहु से युति आपको सही फैसला भी नहीं लेने देगी बुध के लिए, तो ये भी है। हालांकि अपने भाव और तृतीय मतलब अपने राशि और तृतीय भाव को देखेंगे तो मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो कुछ सफलता भी देंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग करके लाभ लिया जा सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र चतुर्थेश है एवं एकादश है और 0 डिग्री के है, यानी चतुर्थेश और एकादश 0 डिग्री 8 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और स्वयं से पंचम तथा कुंडली के अष्टम भाव में है, अपने मूल त्रिकोण से 5वें और कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और षष्ठेश गुरु के साथ है और मृत अवस्था में है, अतः सुख सुविधा मकान आदि में कमी तथा आय में कमी को दिखाते हैं, क्योंकि आय के भी स्वामी है। भाग्य में कमी तथा परेशानी भी यहाँ दिख रही है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, षडबल में भी सामान्य है पर नवमांश में अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग करके लाभ लिया जा सकता है। नक्षत्र स्वामी मंगल तृतीय में है, अतः कोई भी कार्य आसानी से तो पूरा नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना होगा, परंतु सफलता के करीब जा जाके
चूक जाने वाली स्थिति भी दिख रही है यहाँ पर। शनि की दृष्टि ज्ञान तो देगी पर हर कार्य में देरी भी होगी, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ रही है इस भाव पर और शुक्र पर, तो ज्ञान तो देगी लेकिन हर काम में देर होगी। मंगल की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव यानी पंचमेश हैं और कर्मेश है, कर्म भाव के भी स्वामी है और 6 डिग्री 8 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में तथा षडबल में कमजोर हैं और स्वयं के मूल त्रिकोण से छठे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि से यहाँ से छठे भाव यानी कुंडली के तृतीय भाव में, अपने मूल त्रिकोण से छठे और कुंडली के तृतीय भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है तथा केतु से युति एवं राहु सूर्य बुध से दृष्ट है। केतु के साथ अंगारक योग भी है जो आप में गुस्सा देगा, भाई बहनों से रिश्ते भी प्रभावित करेगा। कर्मेश अपने से छठे आठवें का संबंध बनाकर कुंडली के तृतीय भाव में केतु के साथ है, अतः आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए बराबर मेहनत करना है और मेहनत के अनुरूप आपको फल भी नहीं मिल रहा होगा। वैसे तृतीय में मंगल अच्छे माने जाते हैं पर मेहनत से ही कैरियर मिलेगा। सूर्य की दृष्टि भी मेहनत से धन देगी। राशि स्वामी बुध की दृष्टि तो ठीक है, क्योंकि राशि स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल लाभ देंगे लेकिन ज्यादा एफर्ट के बाद, इसलिए अपना एफर्ट बढ़ाएं। और वैसे मंगल पुष्कर नवमास में है, इसलिए आप जितना भी एफर्ट करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा आने वाले समय में। अब कब मिलेगा ये भी लास्ट में चर्चा करेंगे। गुरु आपके पंचमेश हैं, षष्ठेश है, क्षमा कीजिएगा। गुरु आपके छठे भाव के तथा नवम भाव के स्वामी यानी षष्ठेश और नवमेश हैं गुरु आपके, यानी कि आपकी कुंडली में त्रिकोण के भाग्य भाव के स्वामी होकर योग कारक हैं, भले ही एक राशि इनकी छठे भाव में। और यह 3 डिग्री 42 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में और षडबल में अच्छे हैं, पर स्वयं के भाग्य भाव से 12वें तथा कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि का यानी नवम भाव का व्यय कर रहे हैं और शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में है एवं चतुर्थे शुक्र से युति एवं शनि से दृष्ट है। 9वें का स्वामी अष्टम में होकर भाग्य में कमी, पिता के सपोर्ट में कुछ कमी या पिता संबंधी परेशानी को भी दिखा रहा है और फालतू का खर्च भी और बैंक बैलेंस में कमी दिखा रहा है, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर भी पड़ेगी। और मकान वाहन सुख सुविधा में कमी को दिखा रहा है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र भी अष्टम में है और मृत अवस्था में है। गुरु छठे के भी स्वामी हैं और जो अष्टम में है अतः करियर में परेशानी भी देंगे, कर्ज से बचना चाहिए। शनि की दृष्टि ज्ञान तो देगी पर जब तक उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा, तो ये स्थिति आपकी कुंडली की है। शनि की बात करें तो शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश है, सप्तम और अष्टम के स्वामी होकर 21 डिग्री 7 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है तथा विंशोपक बल में है और कुंडली में वक्री होकर बलवान है तथा पुष्कर नवमांश में है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम तथा कुंडली के द्वितीय यानी कि कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में है और सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक शत्रुता में है। वैसे शनि वैसे कुंडली में मारक हैं और अष्टमेश शनि धन भाव में शत्रु राशि में यानी सूर्य की राशि में धन भाव में द्वितीय भाव में बैठकर धन में कमी को दिखा रहे हैं और एफर्ट के अनुसार धन या फल नहीं मिलना दिखा रहे हैं। वैसे वकालत का क्षेत्र शनि का है अतः वकालत के क्षेत्र आपके लिए ठीक है। अब तो आप अपना जो कैरियर है वो चेंज कर भी नहीं सकते, तो उसी में बने रहें, क्योंकि डेली वेजेज यानी सप्तम भाव का स्वामी शनि धन भाव में है पर धन में कमी तो करेंगे, मकान वाहन में भी कमी करेंगे और आय में कमी करेंगे। इनका कुछ उपाय आवश्यक है। शुक्र गुरु की दृष्टि ज्ञान के लिए तो ठीक है। राहु की बात करें, राहु आपके नवम भाव में गुरु की राशि में यानी कि मीन राशि में 14 डिग्री 16 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में और राशि स्वामी गुरु अष्टम में है, यानी इस राशि को बल भी नहीं मिल रहा, मतलब इस भाव को नवम भाव को, क्योंकि भावेश जो है अपने से 12वें है अष्टम में, तो भाव को बल भी नहीं मिल रहा है और राहु सूर्य के साथ ग्रहण एवं पितृदोष में और बुध के साथ जड़ योग में है, जो भाग्य में कमी, जीवन में संघर्ष, पिता संबंधी परेशानी, सही फैसला नहीं ले पाने में कमी करेंगे। किए गए एफर्ट का फल भी प्राप्त आपको पूरी तरह से नहीं होगा। केतु की बात करें, केतु तृतीय भाव में बुध की कन्या राशि में है और 18 डिग्री 8 मिनट के साथ बुध के ही नक्षत्र में है और मंगल के साथ अंगारक योग जातक में गुस्सा देगा। कभी कभी रिश्ते भी प्रभावित होंगे, पर केतु पुष्कर नवमांश में भी है अतः केतु को ठीक है आपके। अगर जातक मेहनत करे, आलस से बचे, धर्म से जुड़े और गुस्से से बचे तो केतु आपको ठीक फल देंगे, उतना प्रॉब्लम नहीं है। नवमांश की बात करें, नवमांश कुंडली की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। नवमांश में लग्न के लग्नेश चंद्रमा D9 के भाग्य भाव में ठीक है
और मित्र राशि है गुरु की राशि में। सप्तमेश लग्न के आपके शनि हैं जो कि D9 के चतुर्थ भाव में उच्च के हैं शुक्र के साथ, स्वराशि के शुक्र के साथ, ये भी अच्छा है। नवमांश के कारक शुक्र स्वराशि के हैं चतुर्थ में, ये भी है। आपका D9 वर्गोत्तम है, तो इसी कारण से जो भी आप जीवन में कुछ कर पाए हैं उसका कारण वो आपका D9 वर्गोत्तम होना है। आगे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। नवमांश में भी सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, गुरु भी राहु से युति में है, बुध छठे में है, मंगल अष्टम में है, तो गुस्से से बचे। केतु एकादश में है और आपके हाईएस्ट डिग्री में कर चंद्रमा तथा सेकंड हाईएस्ट डिग्री में कर शनि अच्छे हैं। नवमांश आपका मिला जुला का ठीक है, और जो भी आपने जीवन में कुछ किया है वो नवमांश के कारण ही किया है, नहीं तो स्थिति और ज्यादा दिक्कत वाली होती। चलित कुंडली की बात करें तो चलित में आप देख सकते हैं, चलित का आपका मैं बता देता हूँ विश्लेषण, आप लोग इनका कुंडली जब बनाएंगे तो देख लीजिएगा। चलित में मंगल शनि तृतीय भाव का फल दे रहे हैं, थर्ड हाउस का, जो कि ठीक है। पराक्रम वगैरह रहेगा, मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में इसका लाभ भी होगा। कब लाभ होगा वो भी बता रहा हूँ। राहु सूर्य बुध दशम का फल दे रहे हैं, तो नवम से दशम में आ गए हैं, और दशम को यानी करियर भाव को ग्रहण लगा हुआ है, जो कि करियर आसानी से बनने नहीं देगा और खास करके सरकारी क्षेत्र में नहीं बनने देगा। अब बात करते हैं मित्रों यहाँ पर कि D10, क्योंकि मैंने यहाँ रखा नहीं है, लेकिन D10 की क्या स्थिति है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लग्न के दशमेश मंगल D10 में पंचम भाव में नीच के हैं, तो यह दशम भाव के लिए नेगेटिव साइन है। दशमांश के कारक शनि लग्न में है तो हर काम में देर होगी। लग्न में आपके दशमांश कुंडली में राहु हैं तो लग्न को कमजोर कर रहे हैं। दशम में चंद्रमा तथा दशमेश गुरु लग्न में स्वराशि का है और राहु शनि के साथ है। करियर बहुत सामान्य है आपका। चलिए अब आपके प्रश्नों की तरफ आते हैं और उपाय की तरफ। अभी जुलाई तक राहु की दशा में कुछ खास प्रभाव या अच्छा नहीं होगा। जुलाई अभी आपके जुलाई तक राहु की दशा है, इसमें आप बहुत अच्छा फल की उम्मीद नहीं कर सकते। पर 2021 के अगस्त से गुरु की दशा आएगी जो कुछ अच्छी जाएगी आपके लिए। पर गुरु का गोचर अभी अष्टम भाव में ही यानी कुंभ राशि में रहेगा आपके लिए, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ खास लाभ अभी तो नहीं होगा। पर अप्रैल 2022 से गुरु का गोचर स्वराशि का और आपके भाग्य भाव में होगा। अतः अप्रैल 2022 से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जीवन के लास्ट पड़ाव में कुछ बदलाव जरूर होगा और अच्छे दिन आएंगे। सरकारी वकील बनना आपके लिए कुंडली के अनुसार आसान नहीं है, पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अच्छी आमदनी और घर मकान के लिए कुंडली का कुछ उपाय आवश्यक है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत मुश्किल दिख रही हैं। हार्ट से रिलेटेड तथा आंख से रिलेटेड परेशानी आपकी कुंडली में दिख रही है। आपकी संतान आर्थिक उन्नति करेगी, उसके लिए चिंता मत कीजिए, लेकिन विशेष आपके संतान की कुंडली बताएगी विशेष चीज कि उस कुंडली में क्या दिख रहा है। दशम पर दशम भाव खाली है, लेकिन दशम पर स्वर मंगल की दृष्टि है जो अपने ही राशि को देख रहे हैं, तो अतः मंगल को स्ट्रॉन्ग करके अच्छा फल लिया जा सकता है। पत्नी की आयु आपकी अच्छी दिख रही है। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ता होगा, सफलता के करीब जाके चुके होंगे। मकान का सुख थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, परंतु प्रयास और उपाय जरूर किए जाएंगे। अब उपाय की बात करें, गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः आपको प्रतिदिन करना है। ध्यान रखिए बहुत सारा उपाय करना है क्योंकि आपकी कुंडली टोटली नेगेटिव है। तो गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः प्रतिदिन 108 बार करें। शनि पुष्य नक्षत्र में, शनि पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ता है उस दिन केले के जड़ को पूजा पाठ करके पीले कपड़े में बांधकर आपके दाएं बाजू में बांध ले, बहुत ज्यादा लाभ होगा। चंद्रमा का बीज मंत्र आपको ओम सोम सोमाय नमः प्रतिदिन करना चाहिए। शंकर भगवान का पूजा करें और समय समय पर शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जरूर करें। 3 लाल रंग का ध्वज 3 मंगलवार को हनुमान मंदिर में बारी बारी से 3 मंगलवार को ले जाकर बदल दे और माँ लक्ष्मी की आराधना करे। राहु का दान करना है आपको, काला उड़द काला तिल सवा, इन सब चीजों को, काला तिल काला उड़द का दान कर सकते हैं। या एक सॉलिड उपाय है, 1.25 किलो गाय का दूध शुक्रवार को लाएं और 1.25 किलो उसमें तिल लाएं और उसमें रात को भिगो कर दूध में उस तिल को रख दे। या उससे भी बेहतर होगा कि सबसे बेहतर, तिल से भी ज्यादा बेहतर है कि 1.25 किलो जो गाय का दूध है शुक्रवार को लाइए शाम में, और 1.25 किलो गेहूं का जो जौ होता है उसे लाइए और उस दूध में उस जौ को शुक्रवार को भिगो कर रख दीजिए और शनिवार को लाल कपड़े में बांधकर ले जाकर
किसी भारी सामान के नीचे या सुनसान जगह पर रात्रि में शाम के करीब में शनिवार को जमीन के नीचे दबा दीजिए। आपका राहु 1 साल के लिए बिल्कुल शांत पड़ जाएगा और ऐसा हर साल करें। और सूर्य को जल दें तथा गायत्री मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। आपको सूर्य का माणिक नहीं पहनना है, ये आपके धन संबंधी बहुत बड़ी समस्या खड़ा करेगा। आपको रत्न पहनना है तो मोती पहनिए, चंद्रमा का मोती। लग्न को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लग्नेश को। और मूंगा पहन सकते हैं, कैरियर का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है और किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि तृतीय भाव का रत्न नहीं पहना जाता। तो आप मूंगा और मोती पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आपकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया और सभी सवालों के जवाब भी दिए। तो मित्रों, अगर कुंडली विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।